नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। एक बार फिर से मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं नए साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में। और अगर बात की जाए तो जैसा कि ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आज इसका चौथा वीडियो है। यानी कि पहले वीडियो से लेकर दूसरा तीसरे वीडियो तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने इसके पुराने 3 क्लासेस नहीं देखे हैं वो जाके ज़रूर देखा है, ठीक है। आज थोड़ा गला बैठा हुआ है और मेरा बस नहीं, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप में से 70% लोगों का गला बैठा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा तकलीफ है गले पे, आप सबको पता है क्यों है, बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्लास तो लगेगी और करवाया भी जाएगा। चलिए ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए थोड़ा सा सिलेबस में तेज़ी लाते हैं। देखिए, ये त्योहारों का सीज़न चल रहा है, अभी दिवाली आने वाली है, लेकिन अब अपनी क्लास थोड़ा सा स्पीड पे चलेगी। स्पीड का मतलब क्वालिटी में स्पीड नहीं होगी, थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी। जो क्लासेस 40 मिनट की हुआ करती थी 45 से 50 मिनट तक खींचेंगे और रेगुलरिटी का प्रयास करेंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे संडे वगैरह को भी इस बार से छुट्टी ना करें, ठीक है। बिल्कुल कोशिश रहेगी पूरी। चलिए बच्चों, हम लोगों ने क्या क्या बात कर ली थी। बच्चों, हम लोग पढ़ चुके थे नए साझेदार का प्रवेश क्या है। हम लोगों ने बात की थी कि प्रवेश के समय कौन कौन सी दशाएं होती हैं, मतलब नए साझेदार का जब प्रवेश होता है तो उसकी कौन कौन सी दशाएं होती हैं। एक बार फिर से मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने इसके पुराने 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो 3 पार्ट देख के आओ, क्योंकि 3 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग नए साझेदार के प्रवेश का चौथा पार्ट देखेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर बात की जाए तो हम लोगों ने बात की थी कि जब भी साझेदार का प्रवेश होता है तो क्या क्या खाते रखे जाते हैं, क्या क्या किया जाता है। मैंने वहाँ पे बताया भी था कि उसमें सबसे पहला काम कि नया लाभ अनुपात व त्याग अनुपात की गणना की जाती है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है, संचय व अवतरित लाभों का मूल्यांकन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाते तैयार किया जाता है और नए साझेदार के अनुपात में नए अनुपात में पुराने साझेदारों की पूंजी को व्यवस्थित किया जाता है। उसी क्रम में हम लोग बात कर रहे थे पहले टॉपिक की, यानी कि त्याग अनुपात और नया लाभ अनुपात ज्ञात करने की विधियाँ। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि त्याग अनुपात व नया लाभ अनुपात 1-2 दिन प्रॉब्लम रहेगी गले पे। आज हालांकि मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, हल्दी पानी पिया है तो थोड़ा सा आराम है। कल तो बहुत ज़्यादा था, लग ही नहीं रहा था कि आज क्लास ले पाऊंगा, लेकिन माता रानी की कृपा है कि थोड़ा सा नॉर्मल है, नॉर्मल हो जाएगा। 1-2 दिन की बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, वैसे आवाज़ थोड़ा सा क्लियर आएगी, ठीक है। माइक की वैल्यू हल्का सा मैंने क्लियरिटी की हुई है, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो हमने बात की थी कि पहला हम लोगों ने बात की थी कि नया लाभ अनुपात व त्याग अनुपात निकालने की विभिन्न विधियां होती हैं। मैंने बताया था बच्चों की नया लाभ अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात, और त्याग अनुपात बराबर होता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि नया लाभ अनुपात निकालने की विभिन्न विधियां होती हैं। उनमें से मैंने पहली विधि आपको बताया था, जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा एक निश्चित अनुपात में लाता है। उस हिसाब से हम लोग 1-2 सवाल लगा चुके थे। सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर दूसरा उसी क्रम से था। उसके बाद हम लोगों ने तीसरा सवाल आपको दिया था और आप में से बहुत सारे बच्चों ने, लगभग सारे बच्चों ने उसका आंसर भी सही दिया हुआ है। देखिए, अगर आपका आंसर आ चुका है तो बिल्कुल, कुछ लोगों का अगर मैं रिप्लाई नहीं भी दे पाया हूं तो मैं बाद में दे दूंगा, बाकी आपका सही है बिल्कुल निश्चित रूप से। अगर गलत होता तो मेरा रिप्लाई जरूर आता, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने पढ़ा दिया था, 3 मैंने होमवर्क दिया था, काफी सारे बच्चों ने करके दिखा दिया, तो सवाल ही नहीं होता कि नहीं बना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 से हमें पढ़ना है। एक बार फिर से मैं उन विधियों को रिवाइज कर देता हूं। 4 हमारी विधियां थी नया लाभ अनुपात निकालने की। पहली थी, जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा एक निश्चित अनुपात में लाता है। दूसरा था, जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा विद्यमान साझेदारों से क्रय करता है। और तीसरा हिस्सा था, जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा विद्यमान साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है। और चौथा था, जब नया लाभ अनुपात दिया हो तो त्याग अनुपात की गणना कैसी होती है। बच्चे, मैंने आपको बताया था कि दूसरे और तीसरे में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगी, बाकी तो ठीक है। अच्छा, इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं कि कौन सी विधि का कौन सा सवाल है। आपने अगर सवाल समझ लिया तो कहानी वहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्यों मैंने बताया, ये 4 विधियां मैं क्यों बता रहा हूं, उनके हिसाब से जब ये सारा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा डालूंगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि है क्या वास्तव में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से सर स्क्रीन पे लगा दीजिए, ठीक है। हाँ, गला थोड़ा सा खराब है। आ तथा बा एक फर्म में साझेदार है जो क्रमशः 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं, वह सा को साझेदार बनाते हैं। आ अपने भाग का 1/3 बा को
अपने भाग का 1/4 सा के पक्ष में समर्पित करते हैं, यानी कि आ अपने भाग का 1/3 भाग तथा बा अपने भाग का 1/4 भाग सा को देते हैं। तीनों का न्याय अनुपात व त्याग अनुपात की गणना कीजिए। बच्चे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, पुराना अनुपात जो भी दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग जरूर लिख लेते हैं। ठीक है, आराम से पढ़िएगा, निश्चित रूप से आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलो पुराना अनुपात। पुराना अनुपात किसका किसका दिया हुआ, बोले सर पुराना अनुपात दिया हुआ आ और बा का। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं आ और यहाँ पे लिख लेते हैं बा। पुराना अनुपात क्या क्या दिया हुआ, बोले सर पुराना अनुपात दिया हुआ है 3:2। क्या दिया हुआ है, 3:2। इसका मतलब क्या, बोले सर 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ, बोले वो अपने भाग का 1/3 और बा अपने भाग का 1/4 सा को समर्पित करते हैं। अच्छा, यहां से सा का न्याय अनुपात भी निकल आएगा, यहां से सा का न्याय अनुपात भी निकल आएगा। तो लिख देते हैं सा का न्याय अनुपात भी। सा का न्याय अनुपात कितना है, बोले सर सा का जो न्याय अनुपात है वो आ अपने भाग का, आ का भाग कितने, बोले सर 3/5 भाग है और अपने भाग का कितना देता है, बोले सर 1/3 देता है। कितना देता है, 1/3। तो आ के द्वारा उसको कितना मिला, 3/5 गुणे 1/3। अगर बात की जाए बाकी, तो बा अपने भाग का उसका भाग कितना है, 2/5 और इस भाग का वो कितना देता है, बोले सर 1/4 देता है। इसका मतलब इतना आ ने दिया, इतना बा ने दिया और जितना आ बा ने दिया वही तो सा का अनुपात होगा। तो इसको अगर अपन करें तो भाई 3 से यहाँ पे 3 काट भी सकते हैं, 2 दूनी 4 यहाँ काट भी सकते हैं। यहां से निकल के आया 1/5 और यहां से निकल के आया 1/10। टोटल यदि बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोले सर 10 एलसीएम ले लीजिए, 5 दूनी 10, 2 1 3/10। अब इसमें से तो काफी सारे जो बच्चे हैं वो यही नहीं समझ पाए होंगे कि सर 3/10 कहां से आ गया। हालांकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि किसी को इतनी दिक्कत आने वाली है, छोटा सा कैलकुलेशन था। भाई यहाँ पे चीजों को समझने का प्रयास करो। साफ साफ दिया हुआ है कि जो सा को हिस्सा मिल रहा है वो आ अपने हिस्से का 1/3। अब एक बात बताओ मेरे को, आ का हिस्सा कितना है, बोले सर आ का हिस्सा है 3/5। अब 3/5 का 1/3 कितना होगा, बोले सर 1/5 होगा। या तो 3/15 कर दो, फिर काट दो 1/5, बात तो वही है। बा का कितना हिस्सा, बोले सर 2/5। ये अपने हिस्से का 1/4 देता है। या तो 2/20 करके 1/10 बाद में कर दो, या तो इकट्ठा काट दो। ठीक है, 10 5 का एलसीएम लिया, इधर देख लो फिर मिटा दूंगा। 1/5 था, 1/10 था, एलसीएम लिया 10 आया, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2 प्लस 1 कितना आ गया, बोले सर 3/10 आ गया। डायरेक्ट मैंने 3/10 वहां पे लिख दिया। मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी को प्रॉब्लम आने वाली है 3/10 कहां से आया। ठीक, ये चीजें तो एकदम से क्लियर है। 3/10 किसका आ गया, बोले सर सा का, मतलब सा का न्याय अनुपात निकल गया। अब यदि हमारे पास आ और बा का भी न्याय अनुपात, अब देखिए यहां पे हम न्याय अनुपात लिख सकते हैं, यहां पे हम न्याय अनुपात लिख सकते हैं। ठीक है, न्याय अनुपात हम लिख सकते हैं। न्याय अनुपात किसका किसका, बोले सर आ का, बोले सर बा का और बोले सर सा का। ठीक है, यहाँ पे लाइटिंग का प्रकाश आ रहा होगा कि आ बा सा के पास, थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ वो सा के पास है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मैटर हो जाएगा। आ का न्याय अनुपात कितना है पता नहीं, बा का कितना है पता नहीं, लेकिन सा का कंफर्म है 3/10। ठीक है, आप सबको पता है कि न्याय अनुपात हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें त्याग अनुपात यदि निकालना है तो पुराना माइनस नया ही होता है, और न्याय अनुपात भी निकालने के लिए न्याय अनुपात तो होगा ही होगा। बात को समझो। अब यहां पे निकालते हैं आ का न्याय अनुपात, आ का न्याय अनुपात। अच्छा, आ का न्याय अनुपात हमें निकालना है, आ का पुराना तो दिया हुआ है, आ का पुराना अनुपात है 3/5। सूत्र क्या होता है, बोले सर न्याय अनुपात का सूत्र होता है पुराना अनुपात माइनस त्याग अनुपात। एक बात आप मुझे बताओ, आ ने कितना त्याग किया हुआ है, बोले सर आ ने 1/5 त्याग किया हुआ है। अब आप एक या तो 1/5 लिख दो, या तो 3/5 गुणे 1/3 करो और फिर 1/5 लिखो, बात एक ही है, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 ही आएगा। तो जब मेरा सरलतम रूप ही 1/5 आ चुका है तो मुझे 3/5 गुणे 1/3 करने की यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या है, बोले सर ये आ का पुराना अनुपात है। ये क्या है, बोले सर ये आ का त्याग है जो आ ने सा के प्रति किया है। त्याग में से पुराना या पुराना में से त्याग घटाएंगे तो नया अनुपात निकल आएगा। इनका एलसीएम ले लोगे तो 15 आ जाएगा। 5 3 15, 3 3 9 और 5 3 15 यानी कि 6/15। कितना आ गया, बोले सर 6/15। ये क्या आ गया, बोले सर आ का न्याय अनुपात। अगर आ का न्याय अनुपात आ गया तो बा का भी न्याय अनुपात निकाल लेते हैं अपन आराम से। तो बच्चा यहां से बा का न्याय अनुपात कितना निकलेगा, बोले सर बा का पुराना अनुपात है 2/5। यदि बा का पुराना अनुपात 2/5 है तो बा ने त्याग कितना किया, बोले सर 1/10।
अब देखो या तो 1/10 लिखो या तो फिर आप लिखो 2/5 गुणे 1/4। ऐसा भी आप कर सकते हो, जब आप काटोगे फाइनली तो 1/10 ही आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली ही 1/10 लिख दिया। भाई इस 1/10 इसी का तो सरलतम रूप है, तो डायरेक्ट अपन सरलतम रूप ही लिख देंगे, काटने की कोई जरूरत नहीं है। जब यहाँ पे मैंने पहले इस बात को क्लियर कर दिया है, बात को समझो। एलसीएम लिया, कितना आया 10 आया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ये टॉपिक यार तो समझने वाली बात है। 5 में 10 का डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 का ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। 10 में 10, 10 एक कम 10, ये आ गया 3 कितना, बोले सर 10। ये कितना आ गया, बोले सर 3 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये बाई मिस्टेक मैंने कर दिया 15, यहाँ पे मैंने कैसे ले लिया भाई, ये सो सॉरी। ठीक है, यहाँ पे बाई मिस्टेक हुआ 3/5 और ये कितना है 1/5। सो सॉरी। यहाँ पे इसको सुधारो, इसको गलती होगी, 15 कहां से लिख दिया, अरे यार स्टूपिड। 5 कैल्शियम 5 ही आएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 2/5 आ जाएगा। सॉरी वहां पे बाई मिस्टेक कर दिया मैंने। ठीक है, 2/5 कर दिया। अब देखो आ का भी नया अनुपात निकल आया। कितना आ का नया अनुपात, मैं नया अनुपात की बात कर रहा हूं। आ का नया अनुपात कितना आ गया 2/5, बा का नया अनुपात कितना है 3/10 और सा का नया अनुपात कितना है, सा का नया अनुपात कितना है, बोले सर सा का नया अनुपात है 3/10। ठीक है, लेकिन इनके हर समान नहीं है। यदि हर समान नहीं है तो दिक्कत वाली बात है भाई, मैं यहां लिख देता हूं। भाई जैसे आ का आया 2/5, भाई जैसे बा का आया 3/10, तो यहाँ पे आ का चेंज होगा, क्योंकि आ में भी हर में 10 बनाना है, तो 2 का गुणा यहाँ, तो 2 का गुणा यहाँ पे होगा, 2 का गुणा यहाँ पे होगा। फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोले सर 4/10। फाइनली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बोले सर 4/10। इस बात में किसी को दिक्कत नहीं होगी, हर तो बराबर होना चाहिए। कितना लिख देंगे, बोले सर 4/10 कर देंगे, या तो आप इनका एलसीएम करके भी कर सकते थे हर बराबर करने के लिए। भाई हमने एलसीएम लिया 10 आया, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 और 3। कहने का मतलब इंड ऑफ इंड ये है कि जो नया अनुपात आ गया है वो आ गया है 4:3:3। हर जब समान है तो आपस में कट भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। 4:3:3, ये क्या आ गया, बोले सर नया अनुपात आ गया। अब आप में से काफी सारे बच्चे जिनका थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वीक है, उनको यहां पे प्रॉब्लम आ गई होगी। चलिए इस एक बार फिर से इस सवाल को रिवाइज कर देते हैं, बात को समझो। क्वेश्चन ने पुराना अनुपात दिया हुआ था 3/5, 2/5। साफ साफ लिखा हुआ था कि आ अपने हिस्से का 3/5 भाग दे, आ अपने हिस्से का 1/3 देता है सा को, बा अपने हिस्से का 1/4 देता है सा को। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई। उसका हिस्सा 3/5 था, तो 1/3 अगर सा को देगा तो 1/5 दे रहा है, बा अपने हिस्से का 1/4 दे रहा है, नहीं 1/10 दे रहा है, मतलब 3/10 सा को मिल गया। ये बात तो क्लियर है। आगे यदि हमें आ का नया अनुपात निकालना है, तो भाई आ ने अपने हिस्से का, भाई अगर मेरे पास 10 रुपया थी, मैंने 4 रुपया अपने हिस्से से दे दिए, तो मेरे पास 6 नया बचा। उसी तरीके से आ के पास 3/5 था, 1/5 तो आ ने सा को दिया हुआ था, तो 1/5 घटा दिया, तो 2/5 किसका बचा, बोले आ का नया बचा। उसी तरीके से बाकी अगर बात की जाए तो बा के पास तो 2/5 था, लेकिन 1/10 बा ने पहले ही दे दिया था, किसको, बोले सर सा को। बा के पास बचा 3/10, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने देखा कि इसका 2/5 3/10 और इसका 3/10 था, यहां पे हर बराबर नहीं था, इसलिए हमने क्या किया 10 में 5 और 10 का एलसीएम लेके 10 बनाया, और 4 3 3 हमारा क्या आ गया, बोले सर नया अनुपात आ गया। अब देखिए हमारे पास नया अनुपात है 4/10, 3/10 और 3/10, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक उत्तर आ चुका है नया अनुपात का 4:3:3। अब बच्चा हम लोग आगे बात करते हैं, इसके पुराने अनुपात के बारे में। तो पुराना अनुपात भी दिया हुआ है, नया अनुपात भी दिया हुआ है, हमें निकाल लेना है त्याग अनुपात। बच्चा हमें क्या निकाल लेना है, त्याग अनुपात। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आंसर लिख के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देता हूं। हमने यहाँ पे एक चीज निकाल ली है, नया अनुपात, जो कि क्वेश्चन ने पहले पूछा हुआ था। तो नया अनुपात तो हमारे निकल चुका है। नया अनुपात हमारा कितना आ चुका, बोले सर 4:3:3। नया अनुपात हमारा आ चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे हमें क्या करना है, बोले सर पुराना अनुपात निकालना है। पुराना अनुपात का सूत्र पता है, त्याग अनुपात निकालना है पता है। कैसे, क्योंकि त्याग अनुपात का सूत्र हम सबको पता है, नया अनुपात माइनस पुराना होता है। थोड़ा सा तकलीफ है गले पे, तो चीजें थोड़ा सा गलत निकल जा रही हैं, आप समझ पा रहे हैं। जैसे यहीं पे मैंने 5 और 5 का एलसीएम 15 ले लिया, तो थोड़ा सा समझिएगा इन सब चीजों को। त्याग अनुपात बराबर कितना होता है, बोले पुराना माइनस नया। ये तो लिखनी नहीं है सूत्र, ठीक है, फिर भी चलो एक बार लिख देते हैं। त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है, बोले सर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसलिए लिख रहा हूं ताकि चीजें आपको बार बार याद रहें, ऑब्जेक्टिव में ये चीज जरूर पूछी जाएगी, त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है। तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। नया अनुपात माइनस पुराना भी ऑप्शन में होगा, वो नहीं होगा, वो प्राप्ति अनुपात का होता है। अब हमको किसका त्याग निकालना पड़ेगा, बोले सर आ का। तो आ का त्याग कितना होगा,
बोले सर आ का त्याग का मतलब है कि आ का पुराना कितना है, बोले सर 3/5, और आ का नया कितना, बोले सर आ का नया है 4/10, कितना है 4/10। एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 5 दूनी 2 3 6 माइनस 4 यानी कि 2/10, कितना आ गया, बोले सर 2/10 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, 5 दूनी 10, 2 3 6, 4/10। बा का त्याग की बात करेंगे, बा का त्याग की बात करेंगे तो कितना आएगा, बोले सर बा का पुराना है 2/5 और बा का नया कितने, बोले सर 3/10। एलसीएम लोगे तो 10 आएगा, 2 दूनी 4 माइनस 3 यानी 1/10। इसका मतलब यहाँ पे मैं त्याग अनुपात भी लिख सकता हूँ, जो कि अपने आप में निकल के आ चुका है। अगर हर समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट अनुपात लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यानी कि नया अनुपात निकल के आ गया 4:3:3 और त्याग अनुपात आ गया 2:1। अब आप में से काफी सारे ऐसे स्टूपिड बच्चे भी होंगे जो मेरे से पूछ सकते हैं कि सर सा का त्याग अनुपात आपने क्यों नहीं निकाला। अरे नालायक, सा का त्याग अनुपात कहां से निकाल देंगे भाई, सा तो नया साझेदार है, नया साझेदार अभी कुछ देगा थोड़ी, अभी तो उसको प्राप्ति मिलेगी, त्याग अनुपात कैसे होगा। ठीक है, इस बात को कॉमन सेंस रख के याद कर सकते हो। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने 3 विधियां बताई हुई थी, पहली विधि थी जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा स्वयं लाता है एक निश्चित अनुपात में, दूसरी विधि बताई थी जब नया साझेदार, याद रखिएगा, जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा क्रय करता है, और तीसरा मैंने बताया था जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है। यहां का जो कंडीशन थी ये तीसरी कंडीशन थी, यहां की जो कंडीशन थी ये तीसरी कंडीशन थी। मतलब यहां पे जो नया साझेदार है वो अपने लाभ का हिस्सा एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है, जैसे कि आ से 1/5 प्राप्त किया और बा से 1/10 प्राप्त किया। तो ये कंडीशन नंबर तीसरी है, ना कि कंडीशन नंबर दूसरी है। ये अभी आपको समझ में भले नहीं आ रहा, लेकिन आपको धीरे धीरे ये समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं। मैंने आपसे 3-4 दिन का समय मांगा है और आज ये समय लगभग पूरा हो जाएगा, या कल बस का और वीडियो देख लेना तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लो, आपको ये भी पता चल जाएगा कि बार बार मैं ये क्यों याद करवा रहा हूं कि इसका पहला शर्त ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ठीक है, ये अभी आपको पता चल जाएगा, वेट करिएगा लास्ट तक। चलिए ठीक है भाई, कुछ इसका मतलब होगा तब तो, बाकी सर तो डायरेक्टली मैंने देखा है कि डायरेक्ट पहले नंबर से सवाल बताने लगते हैं और कहते हैं ये टॉपिक इस तरह है तो डायरेक्ट इसी तरह इसको सॉल्व कर देना। फिर जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे को प्रॉब्लम आ जाती है कि ये कौन सा टाइप का है, हमें कौन से टाइप से करना है। लेकिन यदि आपने बच्चा टाइप अच्छे से पढ़ा हुआ है तो दिक्कत आने वाली बात नहीं है, फिर आप इन चीजों को समझ जाओगे कि इसको हमें ऐसे करना है, पहला टाइप है तो ऐसा करना है, दूसरा टाइप है तो ऐसे करना है, तीसरा टाइप है तो ऐसे करना है। इसीलिए मैं आपको टाइप करवा रहा हूं, थोड़ा सा चीजें समझ के चलेंगे तो और भी मजा आएगा पढ़ाई पे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। सर क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे लगा दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आ और बा 7:5 के अनुपात के साझेदार है। सा को 1/6 भाग का साझेदार बनाया गया, जिसने 1/24 भाग आ से 1/8 भाग बा से लिया गया। नया अनुपात व त्याग अनुपात निकालिए। नया अनुपात व त्याग अनुपात निकालिए। अब देखो यहाँ पे साफ साफ कह रखा है कि कौन सी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या करता है कि सा का नया अनुपात दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ कि उसने आ से कितना प्राप्त किया 1/24 और बा से कितना बोले 1/8। तो ये क्रय की यही वाली कंडीशन है, यानी जब नया साझेदार अपने लाभ का हिस्सा विद्यमान साझेदारों से क्रय करता है, ये क्रय करने वाले हिस्सा है, यानी कि ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, ना कि कॉन्सेप्ट नंबर 3। एक निश्चित अनुपात में प्राप्त नहीं करता बल्कि वो क्रय कर रहा है। तो आइए इसको कैसे करते हैं, ये भी बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें यहाँ पे पुराना अनुपात लिख लेना है। क्या करना है? पुराना अनुपात लिख लेना है। आपकी एक बहुत बड़ी ये समस्या होगी इस चैप्टर को, इसको समझने में, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से बच्चे मैं कंप्लीट करवा पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ लिख दो, यहाँ पे अब्बा लिख दो। ठीक है, ये पुराना अनुपात बच्चा हम लोग लिख रहे हैं। पुराना अनुपात कितने बोले सर? 7/5 नहीं सॉरी 7/12 और 5/12, 7/12 और ये हो गया 5/12। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे यदि बात करते हैं तो नया अनुपात होगा। अब देखिए नया अनुपात कितना है भाई, हमें पता नहीं है। नया अनुपात कितना बोले सर? हमें पता नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का नया अनुपात पता है। वो किसका बोले सर? सा का। शा का आ का पता नहीं है, बा का पता नहीं है, सा का पता है। और सा का जो नया अनुपात है वो है 1/6। सा का जो नया अनुपात है वो कितना बोले सर? 1/6 है। ठीक,
अब आगे यदि आ और बा का भी नया अनुपात निकल आएगा तो त्याग भी निकल आएगा, और क्वेश्चन ने त्याग और नया ही तो पूछा हुआ है। चलिए तो जल्दी से निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे निकालते हैं आ का नया अनुपात। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया आ का नया अनुपात। बच्चा आ का यदि हमको नया अनुपात निकालना है तो हमें पता है कि नया अनुपात का सूत्र अमित सर ने बता के रखा है। नया अनुपात का सूत्र अमित सर ने बता के रखा है कि नया अनुपात बराबर होता है पुराना माइनस त्याग अनुपात। नया अनुपात का सूत्र होता है पुराना माइनस त्याग अनुपात, और त्याग अनुपात का सूत्र होता है, और त्याग अनुपात का सूत्र होता है, त्याग अनुपात का सूत्र होता है पुराना माइनस नया अनुपात। बच्चे ये बार बार मैं क्यों लिख रहा हूँ, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में तो डाउट आ जाता है कि त्याग का सूत्र नया माइनस पुराना तो नहीं था, या पुराना माइनस त्याग तो नहीं था। तो चीजें देखिए, काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपको इतनी सारी चीजें याद कैसे रह जाती हैं। जैसे कि जो बच्चे मेरे से परिचित हैं कंपटीशन में भी, कि सर आप मैथ भी पढ़ा लेते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ा लेते हैं, जियोग्राफी भी पढ़ा लेते हैं, वर्ल्ड जियोग्राफी भी पढ़ा लेते हैं, आप अध्ययन भी पढ़ा लेते हैं, इकोनॉमिक्स भी मैं पढ़ाता हूं, लेकिन चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमिक्स। ठीक है, लास्ट टाइम पे मैं 8-10 चैप्टर इकोनॉमिक्स का आपको जरूर कवर कराऊंगा। ये तो ट्रस्ट वाली बात है, बोलो या ना बोलो आप लोग, मैं फिर भी करवाऊंगा। ठीक है, जो लास्ट के राष्ट्रीय आय के बाद वाले चैप्टर है। अगर बात की जाए तो सर आपको याद कैसे रहता है, देखो ऐसा है कि मैं किसी भी एक चीज को एक बार नहीं पढ़ता हूं, मैं किसी एक चीज को 10 बार पढ़ने का प्रयास करता हूं, इसलिए मुझे चीजें याद रहती हैं। आप मेरे से कहीं का कुछ भी उठा के पूछ लो अकाउंट का, मुझे सारा याद है, कौन सा क्वेश्चन है, कैसे है, कितने चैप्टर है, क्या कैसे, सब कुछ जो मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, तो चीजें बार बार रिकॉल करोगे तो चीजें वो हमेशा याद रहेंगी, कभी नहीं भूलेंगी। ठीक है, ध्यान से समझो। तो आ का नया अनुपात निकालना है तो सबसे पहले तो आ का पुराना अनुपात निकलना पड़ेगा 7/12। अच्छा, आ ने त्याग कितने किया हुआ है, बोले सर आ ने त्याग किया हुआ है 1/24, तो सीधे आप 1/24 कर दो। अब यहां पे बाई मिस्टेक मत करना कि 7/12 गुणे 1/24 करके कुछ फिर 7/12 से माइनस करो। साफ साफ दिया हुआ है कि उसने आ से 1/24 और बा से 1/8 भाग ही प्राप्त किया हुआ है, उसके हिस्से का नहीं, केवल 1/24 और 1/8 भाग ही प्राप्त किया हुआ है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 1/24 जब हम यहां से निकालेंगे तो 24 यहाँ पे बच्चा एलसीएम आएगा, 12 दूनी 24, 2 सत्ते 14, और यहाँ पे कितना आएगा 1, तो ये निकल के आएगा 6/24। कितना आ गया, बोले सर 6/24। यहां से अगर बच्चा अपन बा का नया अनुपात निकालने जाएंगे, अगर बच्चा अपन बा का नया अनुपात निकालने जाएंगे तो कैसे निकलेगा, इस बात को भी समझो। अगर अपन बा का नया अनुपात निकालने जाएंगे तो बा का पुराना है 5/12, और बा ने त्याग कितना किया हुआ है, बोले सर बा ने त्याग किया हुआ है 1/8। बा ने त्याग कितना किया हुआ, बोले सर 1/8। अगर इनको अपन एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा। 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, 8 त्रिक 24, यानी कि बच्चा ये 7 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बोले सर 7/24 आ जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, सॉरी 14 में गए 13/24 हो गया, 6 कहां से लिख दिया, आज गला खराब है कि दिमाग भी खराब है। 14 में गए 13/24 होगा, बाई मिस्टेक वहां पे 7 लिख दिया, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो 6 लिख दिया, 7/24, 13/14 में गए 13 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें यहां से क्लियर हो जाती हैं कि कैसे क्या है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे आएगी है नहीं। अब बात को समझो। अब देखो, आप मेरे से बोलोगे सर ये 1/24 1/8 क्या था, भाई 1/24 आने त्याग किया था, बात को समझो। 1/24 आने त्याग किया था और 1/8 बाने त्याग किया था। अब अगर आप इनका जोड़ लो तो आपका 1/6 आएगा। बोलो कैसे सर, 24 एलसीएम लिया, 1 8 त्रिक 24, 4/24 आया। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 1/6 ही आएगा, वही वहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये डायरेक्टली क्या थे, बोले त्याग थे। अगर ये डायरेक्टली त्याग थे तो डायरेक्टली इनको पुराने से घटा देना चाहिए था, तो नया वैसे भी आ जाता, जो कि आ चुका है। अब बच्चे यहाँ पे नया अनुपात आ चुका है, इसका आ गया 13/24, इसका आ गया 7/24, और इसका 1/6 है, तो गुणे 4 कर दो, गुणे 4 कर दो। यहां पे लिख दो 4/24। मुझे नहीं लगता कि गुणे 4 मैंने क्यों किया, किसी को समझ में नहीं आया। बहुत ही सिंपल सा है भाई, यदि यहाँ पे 6 है तो हर में हमें 24 लाना है, तो 4 का गुणा करो। अगर यहाँ पे 4 का गुणा करो तो यहाँ पे या तो आप एलसीएम लेके कर लो, तब भी यही आएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 4/24 लिख सकता हूँ, जो कि अभी अभी मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया था आपको। वास्तव में 4/24 था, तो 1/6 क्यों था? अगर यहाँ पे कोई 6 एलसीएम होता, नीचे 6 होता, यहाँ पे तो 6 कोई क्रम के लेके चलते, क्योंकि तीनों में हर बराबर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे अंश और हर ही नहीं समझते, तो दिक्कत वाली बात हुई ना भाई, अंश ये है, हर ये है। ठीक है, हमारे पास नया अनुपात भी आ गया, हमारे पास पुराना भी। अब हमें केवल त्याग अनुपात निकालना, तो चलिए त्याग अनुपात निकाल लेते हैं।
त्याग अनुपात किसका निकलेगा? बोले सर पहले आ का निकलेगा, तो आ का निकाल लो भाई। आ का पुराना अनुपात है 7/12 और आ का नया अनुपात है 13/24। इनका एलसीएम लेंगे तो भैया 24 आएगा। 12 दूनी 24, 2 सत्ते 14 और 13 यानी 1 कितना आएगा? बोले सर 24 आएगा। उसके बाद बा का त्याग अनुपात निकालेंगे, उसके बाद बा का त्याग अनुपात निकालेंगे तो बा का त्याग अनुपात कितना आएगा? बोले सर बा का पुराना अनुपात है 5/12 और बा का नया अनुपात कितना है? बोले सर 7/24। एलसीएम लिया तो 24 आया। 12 दूनी 24, 2 पंचे 10 -7 यानी कि 3 कितना है? बोले सर 24 आया। 3 कितना है? 24 आया। कंफर्म है। यहां से एक चीज निकल के आ गई है, डायरेक्ट हम आंसर भी लिख सकते हैं। बोले सर हमारा नया अनुपात निकल के आया 13:7:4 और हमारा त्याग अनुपात भी निकल के आ गया। कितना? बोले सर त्याग अनुपात निकल के आ गया 1:3। यदि हर समान है तो फिर आंसर वही होगा। हर कैसे समान है? बोले एक में लिखा हुआ है 1/24 और एक में लिखा हुआ 3/24। हो सकता है यहां पे ना दिखे तो मैं यहां पे लिख देता हूं हमारा आंसर क्या आ चुका है, मैं यहां पे लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, लिखने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे ही क्लियर है भाई। हमारा नया अनुपात कितना आ चुका है? बोले सर नया अनुपात है 13:7:4 और हमारा त्याग अनुपात कितना? बोले सर 1:3। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हर समान है तो ऊपर का अंश ही आंसर आ जाएगा। और यदि हर समान नहीं होता तो एलसीएम लेके हर को बराबर कर दो। इस बात से आप सभी लोग सजग हो, आप सभी लोगों को टॉपिक पता है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। ये टाइप नंबर कौन था? बोले सर टाइप नंबर 2 था। यानी कि जब नए साझेदार अपने लाभ का हिस्सा विद्यमान साझेदारों से क्रय करता है, एक निश्चित अनुपात नहीं है, क्रय करता है, तो ये कंडीशन है। ठीक है। तीसरी कंडीशन आपको पता है कि जब नए साझेदार अपने लाभ का हिस्सा विद्यमान साझेदारों से एक निश्चित अनुपात में प्राप्त करता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता था। बच्चा थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम जा रही है, गला बहुत जाम है, सर्दी भी है थोड़ा सा, है ना। एक्चुअली मैं आपसे बताऊं, मेरा कहीं पे भी जाने होने का मन करता कभी नहीं है। मैं कभी भी कहीं पे भी जाने का प्रयास नहीं करता हूं। मैं अपने कभी ना तो रिलेशन में जाता हूं, मैं कहीं नहीं जाता हूं। लेकिन एक्चुअली क्या, घर में देवी जी रखी थी चाचा जी के यहाँ, और पिछले 9 दिन मैं किसी दिन नहीं पहुंच पाया वहां पे। ठीक है। और कल दशहरा था, विसर्जन का दिन था। मुझे लगा यार माता रानी नाराज ना हो जाएंगी, बच्चा 2-4 पैसे क्या कमाने लगा, बहुत ही बिजी हो गया। ठीक है। इस कारण से मैं चला गया। मुझे पता था कि मैं अगर जाऊंगा तो मेरी तबीयत 101% खराब होनी है, क्योंकि मुझे बाहर का या गांव का या ठंडी या जब भी मौसम थोड़ा सा चेंज होता है तो मेरे बॉडी के साथ एक बहुत बड़ा इशू है कि तबीयत जरूर खराब हो जाती है। हालांकि थोड़ा सा माँ के जयकारे बुलाने में भी आवाज़ चली गई है ना। अब माँ लाएंगे भी, ये उनकी प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल आपको चीज़ें समझ तो आ रही है ना, ऐसा तो नहीं कि आपको घड़र घड़र सुनाई दे रहा हो। चलो ठीक है। आज तो सडनली किसी लड़के का फ़ोन भी आया एडमिशन के लिए, बोला सर अमित सर बोल रहा हूँ। मैंने बोला हाँ। बोले नहीं सर आपकी आवाज़ नहीं है, आप मुझे अमित सर से बात करनी है। मैंने कहा नहीं बेटा मैं अमित सर ही बोल रहा हूँ। बोले नहीं सर अमित सर की आवाज़ ऐसे है नहीं। मैंने बोला यार मैं अमित सर बोल रहा हूँ, कैसे तेरे को बताऊँ। बोले सर वीडियो कॉलिंग करो। मैंने कहा वीडियो कॉलिंग तुम कभी करते नहीं है। बोले नहीं सर मुझे देखना है आप ही हो कि नहीं हो। मैंने वीडियो कॉलिंग की, फिर मुझे देखा। बोले हाँ सर आपकी आवाज़। मैंने बोला बेटा कल दशहरा था जिसके कारण से बैठी हुई थी। चलो ठीक है, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं, चलो उनकी गलती भी नहीं है। खैर अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगले क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पे लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 को स्क्रीन पे लगा दिया जाए। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे लगा हुआ होगा और इसका भी आंसर अपन को करना है। ठीक है। क्वेश्चन है, अन्वेष और अनुराग एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि अनुपात 3/5 2/5 है। इस फर्म में विवेक नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, उसका लाभांश 1/4 है। नया अनुपात बताइए यदि विवेक अपने लाभ का भाग अन्वेष और अनुराग से बराबर पाता है। साफ साफ लिखा हुआ है कि विवेक अपने लाभ का भाग अन्वेष और अनुराग से बराबर बराबर पाता है, बराबर बराबर पाता है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से अपन को पढ़ना है कि बराबर बराबर क्या करता है। बोले सर पाता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। अब इस बात को समझो यहां से। बोले अन्वेष का पुराना अनुपात पहले जो दिया वो लिख लो। तो पुराना अनुपात कितना है? बोले सर पुराना अनुपात अन्वेष और अनुराग का क्या दिया हुआ है? यहां पे लिख दो अन्वेष
यहां पे लिख दो अनुराग। एक्चुअली सारी बीमारी हो जाए लेकिन सर्दी जुकाम हो जाए ना तो उसका अलग ही इंपॉर्टेंट है। कितना दिया हुआ? बोले सर 3/5 2/5। तो यहाँ पे लिख दो 3/5 और यहाँ पे लिख दो 2/5। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3/5 हो गया और कितना हो गया? बोले सर 2/5 हो गया। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझो। आगे क्वेश्चन को पढ़ो तो आगे क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड बच्चा, ठीक है, थोड़ा सा वेट करना, सर्दी आ रही। हेरा, आगे क्या दिया हुआ है? पुराना अनुपात 3/5 और 2/5 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ है विवेक नया साझेदार बनता है। ठीक है, कौन नया साझेदार बनता है? बोले सर विवेक नया साझेदार बनता है। ठीक है, विवेक नया साझेदार बनता है और विवेक का न्यायानुपात भी दिया हुआ है। जब विवेक नया साझेदार बनता है तो विवेक का न्यायानुपात भी दिया हुआ है। और न्यायानुपात क्या दिया हुआ? बोले सर उनका लाभांश 1/4। विवेक का लाभांश दिया हुआ 1/4, अनुराग का हमें चाहिए और अन्वेष का हमें चाहिए। ठीक है, आगे अगर बात करते हैं तो हमें सबसे पहले अन्वेष का न्यायानुपात निकालना। हमें अन्वेष का न्यायानुपात निकालना है। और अन्वेष का न्यायानुपात कैसे निकलेगा? अन्वेष का न्यायानुपात कैसे निकलेगा इस बात को समझ लीजिए। अन्वेष का न्यायानुपात बराबर क्या हो जाएगा? बोले अन्वेष का पुराना अनुपात है 3/5 और जितना अन्वेष विवेक को देता है उतना ही तो होगा। साफ साफ दिया हो कि विवेक अपने हिस्से का बराबर बराबर अन्वेष और अनुराग से पाता है। विवेक का हिस्सा है 1/4 और इस 1/4 का वो अन्वेष से और अनुराग से बराबर बराबर पाता है। यानी 1/4 का 1/2 अन्वेष से पाता है और 1/4 का 1/2 अनुराग से। इसका मतलब यही इन लोगों ने क्या किया होगा, दिया होगा। तो यहाँ पे करो 3/5 और यहाँ पे करो 1/8। इनके एलसीएम लोगे तो आप 40 आएगा। 5 × 40, 8 × 24, 8 × 5 = 40। 24 में 5 गए 19/40। बच्चा कितना आ जाएगा? बोले सर यहाँ पे आ जाएगा 19/40। आप में से काफ़ी सारे बच्चे मेरे से बोल सकते हैं कि सर आपने 3/5 गुणे 1/2 नहीं किया जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया हुआ, 4 में किया हुआ था। बच्चा वहाँ पे लिखा हुआ था कि अन्वेष अपने हिस्से का इतना देता है। यहाँ पे लिखा हुआ कि विवेक अपने हिस्से का 1/2 इससे पाता है, 1/2 इससे पाता है। इसलिए यहाँ पे कहानी मैंने ऐसे की हुई है। मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। देखो इन क्वेश्चनों की लैंग्वेज को समझना है। मैंने क्या बोला कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसका आंसर 10 बार देखने की बजाय आप उस क्वेश्चन को 10 बार देखिए। ये मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं। अगर आपसे किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं बन रहा है तो आप उस आंसर को देखने के बजाय आप उस क्वेश्चन को 10 बार देखिए, अपने आप आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, 19/40 आ गया। अन्वेष के बाद अगर बात की जाए तो अनुराग की, तो अनुराग का न्यायानुपात कितना हो जाएगा? अनुराग का न्यायानुपात हो जाएगा भाई, अनुराग का पुराना है 2/5 और अनुराग का जो त्याग है वो भी 1/2 है, यानी 1/2 ये भी त्याग करता है। तो 2/5 - 1/8, एलसीएम यहाँ पे 40 आएगा। 5 × 40, 8 दूनी 16, 8 × 5 = 40, यानी कि 11/40। मैं लिख सकता हूँ 19/40, मैं लिख सकता हूँ 11/40। गुणे 10 कर दो, गुणे 10 कर दो तो मैं सीधे लिख सकता हूँ 10/40। अब मैं नहीं बताऊंगा कि 10/40 मैंने कहाँ से लिख दिया, क्योंकि हर बराबर नहीं था तो हर बराबर करने के लिए मैंने वहां पे 10/40 कर दिया। बच्चा एक बार फिर से चीजों को समझो, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ने बोला था जो विवेक था वो अपने लाभ का भाग अन्वेष व अनुराग से बराबर पाता था। यानी 1/4 के 1/2 अन्वेष से पाता था और 1/4 के 1/2 अनुराग से। इसका मतलब तुम डायरेक्टली भी कह सकते हो कि 1/8 उसने अन्वेष से लिया और 1/8 भाग उसने अनुराग से लिया। अब आप कहोगे सर 1/8 अगर 8 लिया, 1/8 अगर 1/8 लिया तो 1/4 कहां से आ गया? भाई मेरे जल्दी से देख लो, 1/8 अनुराग से अन्वेष से लिया और 1/8 भाग अनुराग से लिया। 8 एलसीएम ले, 1 + 1 यानी 2/8। 2 1 कम, 2 चौको 8। भाई 1/4 ही तो दिया हुआ था, क्वेश्चन उठा के देख लो। ठीक है, तो क्लियर है कि 1/8 भाग उसने अन्वेष से लिया था और 1/8 भाग ही उसने अनुराग से लिया था। ये बात यहाँ पे प्रमाणित होती है। बच्चा इतना ज्यादा प्रमाणित कोई करके नहीं दिखाता, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। इतना ज्यादा प्रमाणित कोई भी करके नहीं बताता, मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं आपसे, जहां भी आपने पढ़ा होगा। ये चीजें समझ लो, कभी नहीं भूलेगा। अभी तक आपने रट्टा मारा हुआ था, अब समझा रहा हूं। अब देखो न्यायानुपात निकल गया, त्यागानुपात निकालना है तो जल्दी से यहाँ पे अन्वेष का त्याग भी निकाल दो। तो अन्वेष का त्याग कैसे निकलेगा? बोले सर अन्वेष का पुराना अनुपात दिया हुआ 3/5,
और अन्वेष का न्यायानुपात दिया हुआ 19/40। एलसीएम लोगे तो 40 आएगा। 5 8 40, 8 3 24 माइनस 19 बोले तो 5/40। अब देखो अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो दिक्कत वाली बात है। फिर इसके लिए आप 7वीं 8वीं 9वीं के टीचर से पढ़ो, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा आपको कि भाई अगर 5 40 का एलसीएम 40 है, 5 का 40 में भाग देते हैं तो 8 आता है, 8 का 3 में गुणा करते हैं तो 24 आता है, 40 में 40 का भाग देते हैं तो 1 आता है, 1 में 19 का गुणा करते हैं तो 19 आता है, 24 19 को घटाते हैं तो 5 आता है। ये अगर आपसे नहीं बन रहा तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है, जाके मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराओ। अनुराग का त्याग कितना हो जाएगा? बोलते अनुराग का नया अनुपात है, सॉरी अनुराग का पुराना है 2/5 और नया है 11/40। एलसीएम आएगा 40, 5 8 40, 8 दूनी 16 और ये 11 यानी 5/40। अरे 5/40 ही आता है क्या? फिर से भाई कर लो, 5 8 40, 8 दूनी 16, 16 में 11 गए 5 ही आता है क्या? 3/5, 5 8 40, 8 3 24। अन्वेष और अनुराग, हाँ तो बराबर है ना त्याग, हाँ तो ठीक तो है 5/40 ठीक है। तो ये कितना आ गया बोले सर? 5:5 यानी कि 1:1। साफ साफ लिखा भी हुआ था तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे त्याग अनुपात भी अपन लिख देते हैं। त्याग अनुपात कितना होता है? 1:1। आप बोलोगे 5:5, बात एक ही है। 5:5 लिखोगे तो 1:1 ही है, बराबर बराबर पाता था, क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। बच्चे यहाँ से इसका त्याग अनुपात भी कंप्लीट हो गया, यहाँ से इसका त्याग अनुपात भी कंप्लीट हो गया। वैसे भी त्याग दिया हुआ था कि उससे वो बराबर बराबर ही पाता था, यानी कि 1:1 तो त्याग आना ही था, इसीलिए क्वेश्चन ने नया अनुपात भर पूछा था। अब आप जब क्वेश्चन नंबर 7 लगाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में बस यहाँ पे 1/2 की जगह 1/3 होगा और यहाँ 1/4 की जगह 1/4 ही होगा। सारी चीजें उसी तरह से हैं, क्योंकि वहां क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा था कि अन्वेष अनुराग से बराबर पाता है, वहां पे 3 साझेदार हैं तो वहां बोला है कि जो दा है वो आ बा सा से बराबर पाते हैं। 1/4 के 1/3 आ से, 1/4 के 1/3 बा से, 1/4 के 1/3 सा से बराबर पाता है। तो वहां पे उसको घटाओगे तो फिर वहां से बच्चा क्या निकल आएगा? बोले वहां से घटाओगे तो नया अनुपात निकल आएगा। ठीक है, थोड़ा गला बैठा हुआ है, थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसलिए क्लास आगे नहीं ले पाऊंगा। मुझे 1-2 दिन का समय और दे दीजिए, मैं क्लास तो बंद नहीं करूंगा, क्लास चलती रहेगी, लेकिन ये गला कल तक में माता रानी होंगी तो सही कर देंगी। कोशिश तो ये थी क्लास थोड़ा सा और लंबी ले जाई जाए, लेकिन अब गला जवाब दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला अगला सवाल आप लोग लगाइएगा। अगले सवाल में कुछ नहीं है, 1/4 भाग जो प्राप्त करता है नया वाला दा वाला, वो बराबर बराबर तीनों से प्राप्त करता है, यानी कि 1/4 गुणे 1/3 यहाँ पे हो जाएगा, घटा दोगे पुराने अनुपात से आके, बा से 1/4 के 1/3, सा का भी 1/4 के 1/3, आ बा सा के नए अनुपात निकल आएंगे, नया से पुराना घटा दोगे तो त्याग निकल आएगा। ठीक है, पुराने में से नया, सॉरी, ठीक क्लियर है यहाँ पे बच्चा? तो चलिए ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। और आई एम रियली सॉरी कि मेरी लापरवाही के कारण आज की क्लास आपकी थोड़ा सा हो सकता है इतनी इंपॉर्टेंट ना रही हो, अच्छी ना लगी हो। वैसे अच्छी तो लगी होगी, सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन अंदर से थोड़ा सा जब मेरा 100% मैं नहीं दे पाता तो मुझे खुद बुरा लगता है। तो चलिए ठीक है, कल हम लोग फिर मिलते हैं। आप सभी लोगों को गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप हमसे जुड़े और आपका इतना प्यार और स्नेह के लिए। कल मैंने टेस्ट भी लिया था, काफ़ी सारी लड़कियों ने उसके सही आंसर दिए हैं। लड़के तो साले इतने नालायक हैं कि 2-4 को छोड़ के किसी ने आंसर ही नहीं दिया। तो चलो ठीक है, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ने दो, जिसको पढ़ना है वो ईमानदारी से पढ़ो। वो बंदा समझ गया है और वो बंदी समझ गई है कि अमित सर में क्या क्वालिटी, अमित सर क्या करवाने वाला है। जल्दी दूसरे रिलेशन का भी मैं आपको टेस्ट ले लूँगा। ठीक है, ओके, कल मिलते हैं, बाय।